हे गाइस, आज हम वन पीस चैप्टर 1142 को एक्सप्लेन करने वाले हैं और ये चैप्टर बहुत ज्यादा बवाल होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर में हम लोकी के रैगनिर के पावर को देखने वाले हैं। साथ ही होली नाइट्स अपने प्लान को कैसे पूरा करेंगे इसके बारे में भी हमें पता चलेगा। तो जल्दी से इस चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं और अपने वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत बालरस एकेडमी से होता है, जिसके बाहर एक जाइंट स्नेक आ जाता है, जिसको देखकर सभी बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और चिल्लाकर अपने टीचर से हेल्प मांगने लगते हैं। और इस स्नेक को बच्चे जोर्मुगेंडर बोलते हैं, जो वीक लोगों को खत्म कर देता है। और फिर ये स्नेक इन बच्चों को खाने के लिए इनके ऊपर अटैक कर देता है। तो सारे के सारे बच्चे अपने आप को बचाने के लिए स्कूल की तरफ भागने लगते हैं। फिर हम मैथ के टीचर मिस्टर ब्लेड को देखते हैं, जो स्कूल के प्रिंसिपल टस्क को आकर बताते हैं बाहर एक बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। एक अंडरवर्ल्ड का सांप यहाँ सनवर्ल्ड में पता नहीं क्या कर रहा है। फिर मिस्टर ब्लेड बोलते हैं, मुझे बस इतना होप है कि हम सभी बच्चों को टाइम रहते यहाँ से निकाल सके। तो प्रिंसिपल टस्क बोलते हैं, हमें विलेज के सभी बड़े लोगों को पहले बुलाना चाहिए। तभी मिस एनजी बोलती है, पर अभी बच्चों की जान खतरे में है। और तभी जाइंट स्नेक एक बच्चे को खाने ही वाला होता है, लेकिन उसी टाइम प्रिंसिपल टस्क आकर उस स्नेक को अपने हथौड़े से पीट कर उस बच्चे को बचा लेते हैं। और फिर ऊपर से साउल अपने फाइनल ब्लो से उस स्नेक को खत्म कर देता है। और यहाँ हमें पता चलता है जो प्रिंसिपल टस्क है वो फॉर्मर जाइंट पायरेट्स का एक मेंबर था। और फिर टस्क अपने साउल को उनके हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलता है, पर साउल अपने टस्क से पूछता है यहाँ पर ये इतना बड़ा जाइंट सांप आया कहाँ से। प्रिंसिपल टस्क और साउल को फाइट करता हुआ देखकर सभी जाइंट बच्चे काफी ज्यादा सर्व्ड हो जाते हैं। और फिर वो अपने प्रिंसिपल टस्क को बोलते हैं, इसका मतलब आप भी एक वॉरियर रह चुके हैं। और वो सभी रूमर्स भी सच थे कि मिस्टर साउल भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो नेवी में भी रह चुके हैं। फिर रॉबिन साउल से पूछती है, क्या सनवर्ल्ड में भी ऐसे मॉन्स्टर होते हैं? तो साउल बोलते हैं, नहीं, यहाँ पर नॉर्मल वाइल्ड एनिमल्स ही होते हैं। फिर हम स्कूल के अंदर मिस्टर वुल्फ को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा घायल होकर पड़े होते हैं। तभी साउल और बाकी सब मिस्टर वुल्फ के पास आकर पूछते हैं कि तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ। तो मिस्टर वुल्फ बोलते हैं, अभी मुझे छोड़ो और मुझे बताओ कि बच्चों का क्या हुआ। इसके बाद मिस्टर वुल्फ साउल को बोलते हैं, टीचर यल्बा और बाकी सभी बच्चे कहीं जा रहे हैं, पर कहाँ जा रहे हैं इसके बारे में मुझे नहीं पता। इसके बाद हम एक जाइंट बच्चे को देखते हैं, जो रॉबिन से पूछती है, क्या तुम लूफी के दोस्त हो? तो रॉबिन हाँ बोलकर उस बच्चे से पूछती है, क्यों लूफी ने तुम्हारे साथ कुछ किया है क्या? इसके बाद साउल बाकी सभी को ढूंढने के लिए भागकर जाने लगता है। तभी पीछे से मिस्टर वुल्फ बोलते हैं, तुम उन बच्चों को बिल्कुल भी मत छूना। ये सुनकर साउल को समझ नहीं आता कि मिस्टर वुल्फ उन बच्चों को छूने के लिए मुझे मना क्यों कर रहे हैं। इसके बाद मिस्टर साउल बाकी के बच्चों से पूछता है, टीचर यल्बा और बाकी बच्चे किस तरफ गए? तो बच्चे बताते हैं वो सभी बीच की तरफ गए हैं। फिर एक बच्चा मिस्टर साउल से पूछता है कि उन बच्चों को हुआ क्या है और वो अचानक से सो गए और हमारे साथ वो बात भी नहीं कर रहे हैं। ये सुनकर रॉबिन शॉक्ड हो जाती है कि बच्चे सोते सोते कैसे चल रहे हैं। इसके बाद हम नींद में चलते हुए जाइंट बच्चों को देखते हैं, जो कि बीच की तरफ जा रहे होते हैं, जिनको पीछे से साउल रोकने का ट्राई करता है, पर वो बच्चे बिना कुछ जवाब दिए हुए सीधे चलते हुए जा रहे होते हैं। और ये सब देखने के बाद प्रिंसिपल टस्क हॉर्न को बजाकर पूरे एल्बाफ को वार्न करने के लिए बोलते हैं। ये सुनकर साउल प्रिंसिपल टस्क को बोलता है, पूरे कंट्री को वार्न करना ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। तो प्रिंसिपल टस्क साउल को बोलते हैं, ये सब नॉर्मल नहीं है भाई, तुम एक और जंगल की तरफ देखो। और जैसे साउल और बाकी सब जंगल की तरफ देखते हैं तो ये सभी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि जंगल में और भी कई सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, जिनको देखकर इनको समझ में ही नहीं आता कि ये मॉन्स्टर कहाँ से आ रहे हैं। और तभी बाकी के जाइंट बच्चे भी बेहोश होने लगते हैं, जिसको देखकर साउल और मिस्टर प्रिंसिपल रॉबिन चॉपर दोबारा से शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी चॉपर मिस्टर साउल को बोलता है, मुझे एक बार नीचे उतारो, मैं चेक करके बताता हूँ कि इन बच्चों को क्या हुआ है। फिर हम अंडरवर्ल्ड में आते हैं, जहाँ पर लोकी अपने स्ट्रॉयड्स और जाइंट्स को बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है भाई, तुम मेरे पैर में एक जंजीर को बांधकर मेरे पावर को रोक पाओगे? और अगर तुम एल्बाफ को बचाना चाहते हो तो जल्दी से इस कफ को खोलो, नहीं तो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा मैं इस कंडीशन में भी हेल्पलेस हूँ या नहीं। और लोकी की बात सुनकर लूफी और सांजी तो भाई सदमे में चले जाते हैं कि ये बंदा बोल क्या रहा है। इसके बाद लोकी बोलता है, तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि तुम जल्दी से जल्दी मेरे कफ को खोल दो, नहीं तो मेरे अटैक से यहाँ पर आग भी फैल सकता है। और तुम्हें पता ही होगा कि एल्बाफ की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है। फिर लोकी अपने रैगनिर को उठाकर एडम ट्री पर दे के मारता है, जिससे एडम ट्री के ऊपर एक मैसिव लाइटनिंग स्ट्राइक गिरती है, जिससे एडम ट्री के एक साइड पर आग ही लग जाती है। और लाइटनिंग स्ट्राइक को देखकर बाकी के विलेजर जो बैंक्वेट में होते हैं उनको भी पता चल जाता है कि विलेज में कुछ तो चल रहा है। और तभी एक बंदा जारुल सामा को आकर बोलता है, एल्बाफ के साउथ साइड में आग लग गई है और साथ ही किसी ने वार्निंग हॉर्न को भी बजाया है। तो जारुल सामा बोलता है, कुछ भी हो सबसे पहले हमें आग को खत्म करना पड़ेगा। इसके बाद हम दोबारा से बालरस एकेडमी को देखते हैं, जहाँ पर मिस एनजी साउल और प्रिंसिपल टस्क को बोलती है, मैं इन सभी मॉन्स्टर को पहचान पा रही हूँ। फिर मिस एनजी बोलती है, ये आज सुबह की बात है। और फिर हम आज सुबह के फ्लैशबैक को देखते हैं, जहाँ पर बच्चे अपने बिगेस्ट डर को ना, सबसे बड़े डर को ड्रॉ कर रहे होते हैं। कुछ बच्चे लोकी को ड्रॉ कर रहे होते हैं, तो कुछ बच्चे नीका को ड्रॉ कर रहे होते हैं, और कुछ बच्चे जोर्मुगेंडर, जिनको अभी साउल और टस्क ने मिलकर मारा था, उसको ड्रॉ कर रहे होते हैं। और किसी बच्चे को एक जायंट वुल्फ से डर लगता है। तो सभी बच्चे है ना, एक एक करके अपने ड्रॉ मतलब अपने फियर को ड्रॉ कर रहे होते हैं। और इसके बाद एनजी साउल और प्रिंसिपल टस्क को बताती है, ये सब चीज हम जो देख रहे हैं ना, इनको बच्चों ने ड्रॉ किया था और ये बच्चों का डर है जो हमारे सामने रियलिटी बनकर आ चुकी है। और
ये सुनने के बाद प्रिंसिपल टक्स तो भाई अपने सदमे में ही चले जाते हैं। फिर हम हॉली नाइट्स को देखते हैं जो कि दूर खड़े होकर एल्वाफ में जो कुछ भी चल रहा है उसको देख रहे होते हैं। और इसके बाद समर्स केलिंग हमको अप्रिशिएट करता है उसके काम के लिए। और फिर समर्स गनको से पूछता है क्या तुमको किसी चीज से डर लगता है, तो गनको बोलते हैं मुझे नीका से डर लगता है। और फिर यहीं पर अपना चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो गाइज अब चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं। चैप्टर बहुत ज्यादा बढ़िया था और इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है बात करने के लिए, बस एक टॉपिक के बारे में मैं बात करना चाहूंगा और भी है ना लोकी से रिलेटेड है। जब लोकी ने एडम ट्री के ऊपर अपने हैमर से स्ट्राइक करा था तब वहां पर है ना लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ साथ दूसरे साइड में एक ब्लैक कलर की हाकी या फिर ब्लैक कलर की लाइटनिंग स्ट्राइक कह लो वो भी गिरी थी, जिसको ना बहुत बंदों ने नोटिस नहीं करा होगा। और यहाँ पर सोचने वाली बात ये कि एडम ट्री बहुत ज्यादा मैसिव है और जितना मैसिव अपना लाइटनिंग स्ट्राइक था ना लोकी का, उतना ही मैसिव ये जो ब्लैक कलर की लाइटनिंग या फिर हाकी जो भी है वो है। और शायद से भाई ये जो ब्लैक कलर की हम लाइटनिंग देख रहे हैं ये शायद से किसी की हाकी है। और यार यहाँ पर है ना बंदे कुछ ये भी कह सकते हैं कि ये लोकी की हाकी है, पर ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि भाई लोकी के पैरों में अभी भी सी प्रिज्म स्टोन बंधा पड़ा है, जिसके कारण वो अपने डेविल फ्रूट और अपने हाकी को प्रॉपर तरीके से यूज भी नहीं कर सकता है। तो ये हाकी किसकी है और ये हाकी बहुत ज्यादा मैसिव होने वाली है। और यहाँ पर भाई मैसिव हाकी को ना 2 या 3 बंदे ही रखते हैं। सबसे पहले तो अपना लूफी हो गया, सेकंड लोकी हो गया, लेकिन लोकी इसको यूज नहीं कर सकता और लूफी ने अभी तक अपने हाकी को यूज नहीं किया। थर्ड अपना गवान है, लेकिन गवान भी शायद से अपने हाकी को क्यों ही यूज करेगा। और फोर्थ जो बंदा था वो सैमरॉक था, तो शायद से सैमरॉक का भी हो सकता है और पता नहीं भाई क्योंकि सैमरॉक यहाँ से जा भी चुका है और इसके बारे में हमें अभी है ना सैमरॉक के बारे में मतलब कुछ भी बताया नहीं गया है। तो ये जो ब्लैक लाइटनिंग थी ये क्या थी भाई, इसके बारे में शायद से है ना हमें अगले मतलब आने वाले चैप्टर में पता चलेगा। और दूसरी चीज मैं भाई ब्लैक निका के बारे में बात करना चाहूंगा। यहाँ पर ब्लैक निका को बहुत मतलब ब्लैक बेड के साथ जोड़ रहे हैं, पर भाई यहाँ पर मैं एक लॉजिकल बात तुम्हें बताना चाहूंगा। जिस बंदे ने भी इस ब्लैक निका को बनाया ना, सबसे पहली चीज तो भाई मांगा के अंदर कहीं भी यहाँ ना मेंशन नहीं किया है कि वो ब्लैक निका है, उसको निका के नाम से मेंशन किया गया है कि निका पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा। और सेकंड चीज उसके है ना जिस बच्चे ने उसको ड्रॉ करा ना उसने दाढ़ी दे रखी है। और यहाँ पर हमें पता है जितने भी है ना ज्यादा जाइंट्स होते हैं, मतलब जितने भी सभी जाइंट्स है ना वो सभी अपना बियर्ड को रखना पसंद करते हैं। और एंशिएंट जाइंट जो भी होता था ना उनके बियर्ड्स तो होती ही होती थी। तो जो बच्चा है जिस बच्चे का ये सोच था ना उस बंदे ने भाई अपने आसपास में ना काफी सारे बियर्ड वाले जाइंट्स को देखा होगा और वो बंदा सन गॉड को ना मतलब निका को डिस्ट्रॉयड समझता होगा, जिसके कारण उसने ना एक इविल निका को ड्रॉ कर दिया बियर्ड के साथ। तो इसको भाई तुम है ना ब्लैक बियर्ड के साथ है ना जोड़ो मत। मतलब इस बच्चे ने जिस निका को ड्रॉ करा ना ये उसकी बस सोच है और यहाँ पर ब्लैक निका जैसा कुछ भी नहीं है भाई। और उसका है ना ब्लैक बियर्ड के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। ब्लैक बियर्ड डार्कनेस की पावर रखता है पर निका के पास कोई भी डार्कनेस की पावर नहीं है और ना कोई सेकंड डेविल फ्रूट है भाई। तो इस स्टोरी को भी है ना तुम बंद कर सकते हो। और भाई बहुत सारे बंदे हैं जो है ना काफी ज्यादा थ्योरी बनाते हैं। भाई मैंने बस अपनी है ना ओपिनियन दिया, अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम बताना। और क्योंकि मैं बाकी की थ्योरी वगैरह देखता नहीं हूँ, मैंने बस कुछ है ना इंस्टाग्राम पे रील और ट्विटर पे देखा है ब्लैक बियर्ड के रिगार्डिंग, तो मैंने इसको बताया है। और भाई चैप्टर के बारे में तो तुम्हें मैंने बता दिया, ज्यादा कुछ था नहीं। और हाँ थर्ड चीज गनको के बारे में, गनको के बारे में मैंने स्पॉयलर्स में बात कर ली है, तो तुम जाके स्पॉयलर्स में देख सकते हो क्योंकि मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करने वाला, साला ये भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए। तो अपने अब इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।